चलिए यहाँ पे श्रेयांश आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, श्रेयांश बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते भाई, कैसे हो आप? हाँ जी, नमस्ते। बढ़िया है जी, बताइए। मैं अभी आपकी स्ट्रीम देख रहा था तो आपने एक रेफ़रेंस दिया था गीता का, ओके। 18वाँ चैप्टर 47वाँ श्लोक। हाँ, तो आपने कहा था उसमें लिखा है कि अपना धर्म गलत भी हो तो वो उसे सही मानना चाहिए, है ना? अच्छा जी, ऐसा कुछ लिखा है क्या वहाँ पे? नहीं, आपने ही बोला था ना, आपसे ही आपकी रेफ़रेंस सुन के मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, गीता-वूता में ऐसा भी लिखा है क्या? चेक कर लेते हैं भाई, देखें गीता में ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं, वो तो मैं देख तो आप दिखा भी देना पर आप इस अच्छा, क्लेम क्या पे हैं लिखा है? ना, क्या लिखा क्या है वैसे वहाँ पे? लिखा तो होगा कुछ भी पर आप क्लेम है ना आपका ये? मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे क्या लिखा क्या है वैसे? आपने बताया था, आपके जो आपका क्लेम था मैं वो बता दे रहा हूँ। आपने बोला था कि अरे, मैं 18वाँ पूछ चैप्टर रहा हूँ कि 47वाँ वहाँ पे श्लोक। कुछ मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ और लिखा है तो आप बोलिए ना, आप इतना काहे समय बर्बाद कर रहे हैं? सीधे हाँ, बोलिए वहाँ ना क्या लिखा है ना, लिखा है, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बोलिए। वहाँ लिखा है ना, जो धर्म आप बोल रहे हैं कि धर्म जैसे आपके हिसाब से धर्म क्या था? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस धर्म से आप मान रहे हैं। वो उस धर्म का नहीं, वो जैसे हमारा कर्म धर्म है, उस धर्म की वहाँ बात हुई है। चाहे तो आप 46वाँ, 45वाँ और आगे के भी श्लोक पढ़ लीजिए। ये किसकी ये ट्रांसलेशन है, ये भी है ज़रा ना। बता दीजिए कि मैं खोल हाँ, लेता हूँ। ये आपका है ना 47 नंबर, हाँ। चैप्टर 18 का। पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि अरे ऊपर करिए। कितना नंबर आपको पढ़ना था? 47वां। तो कौन-सा पढ़ रहे हैं आप? बेटर इज वंस ओन ड्यूटी थ्रू डिवॉइड ऑफ मेरिट। हिंदी में करिए, हिंदी में। हाँ, ये रहा कौन-सा ठीक। पढ़ रहे मैं हैं? मोबाइल में हूँ ना, थोड़ा तो ठीक है मैं ना? मोबाइल में हूँ ना, मैं बोल तो रहा हूँ। हाँ, अच्छा, ठीक है, मोबाइल दिख में गया मुझे। है। दिख गया। बोलिए। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी हुँ, अपना धर्म श्रेष्ठ है। हाँ, क्योंकि अच्छा स्वभाव से जी। नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता है, मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सही बात लिखी गई है। अब हुँ। आपने इसमें क्या माना पहले ये बताइए मुझे। हमको क्या मानना है? आप बता दीजिए क्या लिखा है, क्या कह रहा है? आप ही बता दीजिए ना, हमको क्या करना है इसमें? पिछला खोलिए एक बार, इससे पहले वाला और इसके बाद वाला, तब पूरी बात होती है ना, एक पे आप थोड़ी यही बात होती यही है बता पूरी। दीजिए ना, ये क्या कह रहा है वही बता दीजिए ना, ये क्या कह रहा है मैं वही तो बता बता ही रहा दीजिए। हूँ, ये कर्म धर्म की बात हुई। जैसे मैं टीचर हूँ, हुँ, ठीक है, मुझे टीचिंग अच्छा। पसंद नहीं आ रही है और सामने वाला कोई हुँ, बिज़नेसमैन है, वो मेरे क्या हुँ, बोलते हैं टीचिंग के जो वो है उसमें गलतियाँ निकाल रहा है कि ये गलत है, वो गलत है हुँ, और मान लो कुछ हुँ, गलत है उसमें, हाँ, हुँ, तो मुझे अपना वो हुँ, टीचिंग का धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, इस हुँ, लालसा में कि मुझे हुँ। बिज़नेस से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, बस यही है साफ-साफ मतलब। अच्छा, इसका ये मतलब है? हाँ, सीधा-सीधा मतलब है। इसका अपने ये मतलब है? तो कर्म धर्म की बात हो रही है इसका यहाँ। अच्छा, इसका ये मतलब है? हाँ, यहाँ हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मज़हब, हुँ, बुद्धिज़्म ऐसे बात अच्छा, नहीं हो रही है, यहाँ कर्म धर्म की बात हो रही अच्छा, है। नीचे पढ़ लीजिए अच्छा, ना आप। अच्छा। नीचे यहाँ ऊपर। पे लिखा है अच्छी तरह आचरण किए हुए दूसरे के हाँ, धर्म से गुण हुँ, रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। क्या मतलब होता हाँ। है गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है? गुड रहित मतलब हमें कोई गुड नहीं है। जैसे मैं मतलब मान लो कोई भी वॉलीबॉल गुण खेल रहा हूँ, मुझे मतलब वॉलीबॉल खेलना नहीं आता। हाँ, नहीं मुझे आता है। वॉलीबॉल खेलना नहीं आता, लेकिन हाँ। फिर भी पर मैं अपना उस लेकिन पे फिर भी कर्म करूँगा अगर। 1 मिनट, हाँ, बोलो। यहाँ कह रहा है अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण हुँ, रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। यहाँ ये हाँ, कह रहा है कि किसी दूसरा का जो धर्म है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अपना धर्म अगर बहुत खराब है, गुण रहित है, बहुत खराब है, तो भी हमें अपने धर्म के साथ चिपके रहना है, दूसरे का धर्म नहीं अपनाना है। समझ रहे हुँ, हैं? और हाँ, क्यों? क्योंकि इससे मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। यहाँ पे पहले तो ये कहा गया है कि कोई ब्राह्मण जो है उसको ना पढ़ाने आता है, ना उसको कुछ लिखाने आता है, वो बेवकूफ़ है, निरा गधा है। फिर भी वो चूँकि ब्राह्मण है तो उसको ब्राह्मण ही बने रहना है, और कोई शूद्र जो है वो कितना भी पढ़ लिख ले, कितना भी विद्वान हो जाए, लेकिन चूँकि शूद्र कुल में है तो उसको शूद्र ही बने रहना है। अगर वो शूद्र से ब्राह्मण बनेगा तो उसको पाप हो जाएगा। मनुष्य जो है उस प्राप्त को प्राप्त कर लेगा, अगर शूद्र जो है पढ़ लिख के ब्राह्मण बन गया तो। अब बताइए? अच्छा मतलब हाँ, मतलब हमारे धर्म में या गीता में भी ये बातें नहीं कहेगी कि शूद्र को पढ़ने की वो नहीं है, ये बात आप बताना चाह रहे हैं, यहाँ ये अरे बताया भाई, गया है। आप वही बात कह रहे थे उस समय से, वही बात आप कह रहे थे, वही बात मैंने और अच्छे हाँ, से समझा दिया आपको। अब बोलिए कि ठीक, क्या ठीक, मैंने ठीक। गलत कहा? ठीक कहा ना बिल्कुल मैंने? गलत कहा, बिल्कुल गलत कहा। क्या गलत कहा? क्या गलत कहा? अभी तो आप मैं तो कह रहे थे कि हम पढ़ाते हैं और पढ़ाने में हमारे हाँ, कुछ कमी है, कुछ गलती है, फिर भी हमको किसी दूसरे का चीज़ नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, हमको पढ़ाना चाहिए। यही चीज़ मैंने हाँ, आपको एक्सपेंड तो कर हमें दिया कि उस पे कृष्ण तो अरे सुनिए शांति से।
और यही चीज़ कृष्ण कह रहा है कि शूद्र का जो कर्म है, वो है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना, वैश्य का कर्म जो है वो है व्यापार, कृषि और ये सब करना, क्षत्रिय का काम लड़ना-वड़ना और ब्राह्मण का काम पढ़ना-पढ़ाना। तो भाई ये बता दो जब कृष्ण जो है ऑलरेडी वर्ण दे गया है, इन सारे चारों को ऑलरेडी वर्ण दे ही गया है, तो शूद्र जो है जब उसको शूद्र वाला ही कर्म दे गया है और उसको लग रहा है कि नहीं मैं इस काम को अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ाने वाला काम मैं अच्छा कर सकता हूँ, वो उसे मुझे ज़्यादा आता है और पढ़ लिख भी लिया, तो भी उसको अपना चीज़ नहीं चेंज करना है, भले उसको कितना भी खराब लगे। ये श्लोक आपने लिखा है शूद्रों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए कि आपके ब्राह्मण कोई न बन जाए और इसीलिए आपने वाल्मीकि रामायण में शंभू का गला कटवाया राम से कि शूद्र होके तपस्या करके कैसे देवलोक पहुँच जाएगा? ये कैसे पहुँच जाएगा? ब्राह्मण का बच्चा मर जाएगा, रोजगार उसका मर जाएगा, ये शूद्र है, इसका गला काटो। एकलव्य का आपने अंगूठा कटवाया अपने धर्म ग्रंथों में। इन्हीं श्लोकों के आधार पर कि जो जिस वर्ण में है उसी वर्ण में फंसा रहेगा, नहीं तो उसको पाप मिलेगा। ये बताओ आप क्षत्रिय में जन्म लिए, आपको तीर धनुष ही चलाने नहीं आ रहा है। आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं हम व्यापार करेंगे। तो आपके तो इसके अनुसार इस 47 के अनुसार ये हो गया कि नहीं क्षत्रिय भले ही व्यापार में कितना अच्छा हो फिर भी उसको तलवार लेकर लड़ने ही जाना है। अब वहाँ गया मार पिटा के मर-मरा गया, हार गया। तो आपके तो गीता के अनुसार पूरे देश का ही बंटा-ढार हो जाएगा कि जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है, फिसड्डी है, उसको भी उसी में ज़बरदस्ती घुसेड़े रहो। कितना भी बेवकूफ़ हो। प्रोफ़ेसर जो है भारत के सारे ब्राह्मण घुस गए थे प्रोफ़ेसरशिप में और देश जो है टॉप 200 में नहीं आता है विश्व के एजुकेशन सेंटर में। एक समय था बुद्धिज़्म में कि भारत जो है टॉप लेवल पे था, विदेश के बच्चे पढ़ने आते थे। यही आज नहीं गीता आते का विदेश के श्लोक बच्चे है। हैं। यही गीता का श्लोक है जिसके कारण आप देश का बंटाधार हो गया है। अरे विदेश के बच्चे छोड़ो, भारत के तो सारा क्रीम लेयर विदेश में जा रहा है। कहानी सुना रहे हो विदेश के बच्चे आते हैं। सारा भारत का क्रीम लेयर जाके विदेश में जाके सेटल हो गया है। अब बोलिए यहाँ पे क्या बोल रहे थे आप 47 का मतलब? अब ज़रा समझाइए तो हमें। देखो समझिए मैं तो क्या आपको समझा रहे थे? समझा चुका हूँ। ये नहीं साफ-सीधी समझाए हैं। ईर्ष्या की भावना हाँ, की बात बताइए। हो रही है यहाँ पे। अच्छा, साफ-सीधी मैं मुझे हाँ। अब जैसे मान कहाँ लो मैं ईर्ष्या लिखा 32 है? साल ईर्ष्या कहाँ लिखा है? ज़रा बताइए हमें। ईर्ष्या कहाँ लिखा है इसमें? अब वही तो बात है, आप सीधे-सीधे मतलब जानेंगे तो आपको थोड़ी ऐसे कुछ समझ आएगा। अच्छा, ऊपर-नीचे की आपको बात समझ में पढ़ने आ से गया है? मतलब होता है। अच्छा मुझे तो ऊपर नीचे समझ आ क्या ही गया, मैं लिखा तो है? समझा ही रहा हूँ अच्छा आपको। समझ में आ गया है? ऊपर समझ आप में आ लोग गया तो है? मनुस्मृति अच्छा की वो वाली बात भी 48 कहाँ लि नहीं, 48 क्या लिखा है? मैं बोल रहा हूँ आप तो मनुस्मृति मनुस्मृति की खोल वो दूँ? वाली बात भी नकार देते हैं, जहाँ अच्छा, लिखा गया है कि अगर शूद्र ब्राह्मण के कर्म करे हुँ। तो ब्राह्मण कहलाता है और ब्राह्मण अच्छा, शूद्र के कर्म करे तो कर्म अच्छा कहलाता कहाँ है। लिखा है? कहाँ लिखा है? ये बताइए मनुस्मृति में हमें। मैं कई बार दिखा चुका हूँ, मुझे बार-बार ये चीज़ नहीं, नहीं दिखाने मुझे की बताइए ज़रूरत ना। है नहीं, नहीं। नहीं मुझे बताइए ना कहाँ लिखा है? हम भी देखें तो कि पिछली कहाँ शूद्र स्ट्रीम बन उठा के जाता है देख लेना, ब्राह्मण? दिख जाएगा आपको। वो स्ट्रीम में अभी हम खोलेंगे ना, हमको दिखाएँ ना ज़रा। कहाँ पे लिखा जब है आपको कि पता है शूद्र तो बन आप जाता खोल है, ही ब्राह्मण लीजिए बन क्योंकि जाता मुझे है? पता है आप लोगों ने उल्टी-सीधी पीडीएफ बना रखे हैं। अच्छा, उल्टी-सीधी पीडीएफ बना ली है। पीडीएफ ही उल्टी-सीधी बना ली है। और अब हैं? चलो आप हाँ, यहाँ पे आप गीता में बुरी तरह फँस गए, बुरी तरह एक्सपोज़ हुए हैं यहाँ पे। अब आइए मैं आपका मनुस्मृति भी खोलता हूँ, देखो कहाँ आप शूद्र को जो है बना देते हैं। यहाँ तो गीता में कृष्ण चीख-चीख के कह रहा है कि शूद्र शूद्र ही रहेगा, अब ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा, कर्म ही बाँट दिया उसने। ये भी बोल दिया कि कितना भी खराब कर्म लगे, कितना भी वो लगे, फिर भी तुमको वही काम करना है। अब ये लीजिए मैं आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल लाइब्रेरी में रखा हुआ मनुस्मृति खोल दिया मैंने, उसकी डिजिटल कॉपी खोल दिया मैंने। ये कोई पीडीएफ-वुडीएफ नहीं है, ये पूरा मनुस्मृति है उसका, देख लीजिए मनुस्मृति, मणिप्रभा हिंदी टीका सहित, कोई भी अलग से पीडीएफ नहीं बनाया गया है। बताइए तो कौन-सा श्लोक था वो, जिसको आप कह रहे हैं कि कौन-से श्लोक की बात कर रहे हैं? मुझे वो याद नहीं, आप लोग पिछले स्ट्रीम में मैंने दिखा नहीं याद रखा है, है? आप देख लेना। नहीं याद है? नहीं याद है? मैं दिखाऊँ? देख के कौन-सा मैं है? बता दूँगा अभी मुझे अभी इतना याद नहीं, मैंने पिछले स्ट्रीमों में अच्छा, भी नहीं दिखा याद है। रखा है। यहाँ पे आप दिखाइए ना पहले, जो आप क्लेम कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखाएँगे ना, जो आप क्लेम कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखाएँगे आप। अब मुझे स्ट्रीम एक बार मैं स्ट्रीम खोल के देख लेता हूँ ना पुरानी कहाँ गई वो, अच्छा, क्योंकि मुझे मतलब कि इतना आप जो याद है नहीं रहता। आप तैयार होके नहीं आए हैं। मैं इस टॉपिक पे तो बात ही नहीं, मेरा वो नहीं था, मैं तो खाली गीता से आ रहा था, उसके बाद मेरा रिजर्वेशन पे सीधी-सीधी बात करनी थी। मैंने नीचे अच्छा कमेंट में बहुत रिज़र्वेशन सारी पे, बातें लिखी तो थी उसमें। गीता पे तो आप बुरी तरह एक्सपोज़ हो गए, अब आपको बात हाँ, मैं करनी है एक्सपोज़ हो किस गया पे? आपके आपके अच्छा आपके इस तरह से रिज़र्वेशन मैं पे। एक्सपोज़ हो गया। अब हाँ। अच्छा चले अच्छी बात है कि आप बुरी तरह से एक्सपोज़ हो गए। अब बताइए रिज़र्वेशन पे क्या बात करनी है? चलिए उसी पे बात कर लेते हैं, बताइए। अच्छा, बताइए मान क्या लो बात कोई करनी है? बंदा पीएचडी कर रहा है, ठीक है? उसको पीएचडी के लिए हुँ, एंट्रेंस जाना है और वो पीएचडी हुँ, चल के आगे क्या पता टीचर बने या कहीं प्रोफ़ेसर बने या कुछ भी काम करे हुँ, या ज़ीरो जिसके हुँ। 0 मार्क्स आ रहे हैं उसे सिलेक्शन मिलना चाहिए। जिसके 0 मार्क्स आ
चाह रहे हैं उसके सिलेक्शन मिलना चाहिए। हाँ, ये वो मिलना चाहिए, नहीं हुँ। मिलना चाहिए? भाई आपका गीता तो कह रहा है कि मिलना चाहिए। आपका मैं गीता जो आपसे है पूछ रहा हूँ। अरे हम तो कह रहे हैं कि आपका गीता आपके कह रहा बाबा है, आप साहब भी हमसे अरे हमारे बाबा साहब की बात मत कीजिए, हम जो कह रहे हैं वो सुनिए ध्यान से। आप गीता के मानने वाले आपका गीता कह रहा है कि मिलना चाहिए। ये आपका गीता 48 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएँ से अग्नि की भाँति सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत हैं। और 47 भी यही बात कह रहा था कि अगर आपको ये कह रहा है अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। कह रहा है गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। आपका गीता कह रहा है कि 0 भी मार्क्स आ जाए तो भी उस व्यक्ति को ही प्रोफेसर बनाया जाना चाहिए। ये आपका गीता अच्छा, कह रहा है। हाँ, सही, क्योंकि सही। वो पढ़ाई कर रहा क्योंकि है क्योंकि वो इसका पढ़ाई कर रहा है, भले ही उसमें फेल हो जाए, भले ही वो गुण रहित हो, भले ही अच्छा प्रोफेसर नहीं हो, तो भी वो प्रोफेसर बनना चाहिए। ये तो आपका गीता ठोक के कह रहा है। आप बताइए आपको क्या दिक्कत है? हाँ, मैं बता रहा बताइए हूँ तो ना ज़रा? दिक्कत, मतलब आपके बाबा साहब हुँ। गीता पढ़ते थे, क्योंकि उसी से पढ़ के वो अरे भाई रिजर्वेशन लाए, इसका मतलब। एक बात बताओ मुझे, असली रिज़र्वेशन तो ये है, कहाँ आप बाबा साहब पे कहाँ पहुँच रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन पे कहाँ पहुँच रहे हो। असल रिज़र्वेशन जब से गीता लिख के खैरात खा रहे हो इसका कि ब्राह्मण जो है ब्राह्मण ही बना रहेगा, शूद्र शूद्र ही बना रहेगा। इतना बड़ा खैरात जो खाते आए हो, इतना बड़ा लड्डू दोनों हाथ तो दोनों हाथ, मुँह में ठूस लिए, पूँद निकाल लिए ठूस-ठूस के, इतना बड़ा खैरात लेके खाते आए हो, आप हमें समझाओगे कि 0 मार्क्स आए तो उसको बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे इतना बड़ा रिज़र्वेशन लेके बैठे हो यहाँ पे, कह रहे हो कि गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। नहीं आ रहा है पढ़ाने-लिखाने, अनपढ़ गँवार हो, फिर भी रिज़र्वेशन ले लिए हो गीता से कि भगवान से रिज़र्वेशन लिखवा के चले आए हो। बाबा साहब क्या इक्वालिटी बाबा साहब कहे हैं कभी ये? वो तो कहे हैं कि जिसकी जितनी बाबा साहब का रिजर्वेशन जनसंख्या ही कहा है वो प्रतिशत तो। है अरे बाबा साहब का रिज़र्वेशन ये कहता है कि जो जाति है उस जाति का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जाति का रिप्रेजेंटेशन की बात कहे हैं वो। रिप्रेजेंटेशन की बात कहे हैं और वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलता है। जितनी भी जॉब है उसका सिर्फ 2% हिस्सा ही गवर्नमेंट सेक्टर होता है। 98% सेक्टर जो है वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलता। आप कहानी मत बनाइए, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में पावर की बात आती है। तो पावर भी बहुजन समाज को मिलना चाहिए जिस पावर से ही पूरा आपका ये रिजर्वेशन लेके ब्राह्मण ने छीन रखा था। सारा का सारा जमीन जायदाद पूरा अपना सारा कब्जा किया ब्राह्मण, बचा-कुचा वैश्य ले गया और शूद्र समाज के कुछ भी नहीं था। जो आपका ये रिजर्वेशन है, इसकी काट के तौर पर बाबा साहब ने इसमें से कुछ हिस्सा लेकर बहुजन समाज को दिया कि आप भी लीजिए। कोई रिजर्वेशन नहीं दिया उन्होंने, प्रतिनिधित्व दिया। आपने जो कब्जा करके 100% टोन फूला-फूला के छीन-छीन के कब्जा करके बैठे हुए थे, उसमें से सिर्फ थोड़ा-सा एक टोंटी लगा के दे दिया बहुजन समाज को कि ये हम सबका हक है, लो। समझ रहे हैं ना? आप कहानी बना रहे थे यहाँ पे कि रिजर्वेशन तो 0 अब पे मिलना सुनो तो चाहिए, सही मेरी मिलना बात, चाहिए। इसका मतलब आपके आप सुनाइए। अकॉर्डिंग या बाबा साहेब के हुँ, अकॉर्डिंग ये बात हुँ। सही है कि अगर कोई बंदा 0 नंबर ला रहा है एससी एसटी का, वो पीएचडी का मास्टर बनेगा, पीएचडी करेगा, आगे प्रोफेसर बनेगा, रिसर्च करेगा, उसे ड्यू जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, ये सही बात है ना बिल्कुल। उसको कुछ नहीं आता वो बन मैं कह रहा हूँ कि आपका जो गीता है, आपका तो कृष्ण कह रहा है कि 1000 साल से आप यही काम करते आए हो, तो अब क्यों दर्द उठ रहा है आप? अगर दर्द तो कोई आप लोगों व्यक्ति को उठ रहा 0 है ना। लेके दर्द दर्द आपको उठाना सुदामा कोटा कौन ले रहा है? ये सुदामा कोटा कौन लिया है? दर्द तो ये आप लोगों को सुदामा उठ रहा कोटा है। अरे दर्द दर्द उठा तभी तो सुदामा कोटा लिए ना। इतने साल से सु 77 साल में सुदामा कोटा लेने की ज़रूरत पड़ गई। आपको शर्म तक नहीं आती, इतना बेशर्म बेहाया बन गए हो आप यहाँ पे कि आप गीता दिखा रहे थे, जिसमें रिज़र्वेशन लेके बैठे हो और फिर उसी आप कह रहे हो कि बाबा साहब जो है इक्वालिटी की बात क्यों कर दिए? हैं? रिज़र्वेशन यहाँ पे आप 100% लेके बैठे हो कि ब्राह्मण का गुण रहित भी भले उसको काम करने नहीं आए, बोल भी रहे थे कि पढ़ाने नहीं आए तो भी वो वही काम करता रहेगा, ये नहीं कि दूसरा जगह चले जाए। अब वही बात जब इसमें आ गई कि जो लड़का पढ़ रहा है, उसको रिज़र्वेशन आपको देना ही पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन उसको देना पड़ेगा। यहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात आ रही, तो आपको वहाँ चुल उठ गई। आप बोल रहे हो कि बाबा साहब खराब कर दिए। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप जवाब नहीं दे रहे हो। जैसे सवाल पूछ दो, रोना शुरू हो जाएगा। अब बताइए तो क्या गलती किया है बाबा साहब ने रिज़र्वेशन देके? बताइए ज़रा, क्या गलत कर दिया है बाबा हाँ, साहब ने? तो क्या हुँ। गलत नहीं किया, मैंने लिंक दिया, एक बार खोलना मैं उसे बताओ नीचे। ना न नहीं, नव अब भारत बताओ ना टाइम की मुझे क्या लिंक है, गलत वो किया सब है? बता देगी, वो लिंक सब बता देगी, खोलो सही उसे एक अरे बार। हम कोई लिंक-फिंक नहीं खोलते यार यहाँ पे, आपको अभी तक शेयर करना है तो रेफरेंस शेयर कर रेफरेंस दो। मांग रहे थे, अब रिजर्वेशन की हाँ, रे तो अरे तो रेफ़रेंस माँग रहे थे तो आपको शेयर करना पड़ेगा ना, आपकी
लिंक मैं क्यों खोलूँ? मुझे थोड़े पता है कि वो लिंक कहाँ की है, कहाँ की नहीं है। मैं क्यों लिंक खोलूँगा किसी की? आप अपना लिंक शेयर करो ना यहाँ पे। आप अपना लिंक शेयर किसी करो की यहाँ पे, न्यूज़ मैं शो दिखाते हो करूँगा आप। ना मैं। मेरे फ़ोन से नहीं आप होता भाई शेयर। तो नहीं शेयर होता है तो मैं आपकी लिंक नहीं ओपन करने वाला। आप लोग जो कोई लिंक ला के दे देते हो ना कि मैं ओपन करूँ, अब वो छोड़ दिया मैंने। अगर किसी को भी अपना डेटा दिखाना है तो आप अपना डेटा खुद दिखाएँगे। मैं लिंक को क्लिक करने वाला नहीं हूँ। वो मैंने पॉलिसी में ला दिया है। आगे से मैं बोल भी दिया हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपना ले आए, वो खुद दिखाए। लिंक क्लिक करने चलो वाला ठीक है। खत्म हो हाँ, चुका है वो। अब ये बताओ ठीक है मुझे, ब एक चीज़ मेरी एक बताओ बार बात मुझे सुन कि लीजिए, नहीं, नहीं, नहीं एक बार सुन बस। लूँगा, बिल्कुल, बिल्कुल सुनूँगा। पहले एक सवाल का जवाब दे दो। ये बताओ मुझे कि इतने साल से पिछले 1000 साल को देखें, तो पिछले 1000 साल में कितने एससी, एसटी, ओबीसी लोगों को एजुकेशन दिया ब्राह्मणों ने? ये बताओ मुझे। रुको आपको मैं एग्ज़ाम देता कि हूँ। हाँ, रुक जाओ 1 कितने सेकंड देख एससी, के दे रहा हूँ एसटी, मैं। मैंने भी ओबीसी सेव को पे पढ़ा है। हाँ, बताओ मुझे कितने एससी, एसटी, ओबीसी को पिछले 1000 साल में ब्राह्मणों ने एजुकेशन दिया है? और वैसे तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है, अब सारे तो नहीं बताऊँगा मैं। नहीं मुझे दो, मुझे एग्ज़ाम्पल दो, कौन-सा एजुकेशन दिया है? मुझे दो, तब तक मैं सुपर एक चैट थे पढ़ देता हूँ, निकालो। एक ऐतरेय ऋषि करके थे हमारे, क्या बोलते हैं, एससी, वो भी कौन-सी सदी में? शूद्र थे। कौन-सी शूद्र सदी में थे। थे? सदी कौन-सी आपको तो सदी में? पिछले 1000 साल की बात चाहिए, 12,000 साल की बात मैं चाहिए, पूछ रहा हूँ 5,000 कितने साल हज़ार की साल? बात चाहिए? अरे भाई मुद्दा मत बदलो, मुद्दा बदलोगे तो फिर मैं उठा के फेंक दूँगा मैं। मैं पूछ रहा हूँ पिछले मुद्दे पे ही तो बात 1000 कर रहा हूँ साल में। भाई। अरे मुद्दा कोई बात नहीं कर रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ पिछले 1000 साल में कितने एससी, एसटी, ओबीसी को एजुकेशन दिया है ब्राह्मणों ने? क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिछले 12वीं-13वीं सदी तक बुद्धिस्टों का ही यहाँ पे रहा है। उनकी यूनिवर्सिटी जलाई गई। आपके यहाँ कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं थी, तो ये 5000 10,000 और 8,000 की कहानी हमें मत सुनाएँ। सिर्फ मुझे ये बता दो पिछले 800 साल में कितने एससी, एसटी, ओबीसी को एजुकेशन दिया ब्राह्मणों ने? बस ये मुझे डेटा बता दो। जब डेटा आपको पिछले बताऊँ तो आप 800 1000 से साल 800 में कर ले रहे हो। कितना अब दर्द हो रहा है क्या? मैंने पूछ दिया कि पिछले 800 साल में ब्राह्मणों ने कितने एजुकेशन दिए हैं एससी, एसटी, ओबीसी को, तो अब आपके पास कोई एक सिंगल डेटा भी नहीं है बताने के लिए। अभी बोल रहे हो कि मेरे पास लिस्ट है। अब पिछले 800 साल में ब्राह्मणों ने कितने एससी, एसटी, ओबीसी को एजुकेशन दिया, इसका एक लिस्ट, एक नाम आपको नहीं याद है? हाँ जी, श्रेयांश। नहीं भाई, मुझे तो नहीं याद है भाई, आप थोड़ा बता देख दीजिए लीजिए, कि देख लीजिए, देख लीजिए साथियों, इनको पिछले 800 साल में एक नाम नहीं याद है एससी, एसटी, ओबीसी का, जिसको इनके ब्राह्मण ने एजुकेशन दिया हो। और ये व्यक्ति आके बोल रहा है कि बाबा साहब का रिजर्वेशन खराब है। जब बाबा साहब ने दे दिया कि तुम लोगों ने एजुकेशन नहीं दिया, एजुकेशन पे एक छत्र कब्जा किया, तो अब हमारा समाज भी पढ़ेगा, एजुकेशन लेगा। समझ रहे हैं हाँ, ना? पढ़ेगा, एजुकेशन मान लिया लेगा। मैंने, पढ़ेगा। हुँ, पढ़ेगा, हुँ, मैंने मान लिया कि बाबा साहब ने मान दे दिया लिया कि ना? पढ़ेगा। तो हाँ, ऐसी कौन-सी हाँ। पढ़ाई कि 0 नंबर आ रहे हैं उसके, पढ़ने के बाद अच्छा किसके 0 आ रहे नंबर हैं, आ फिर गया? भी वो पीएचडी कर किसके रहा आ है। गए? अरे अच्छा। भैया! अच्छा, अच्छा कट ऑफ की बात करें। -19 नंबर पे अभी एग्रीकल्चर विभाग में अभी कोरोना टाइम में वैकेंसी निकली थी, तो इन भाई ब्राह्मणों जो ने मैंने पहले उसकी बात करो, -19 नंबर, अरे 0 की है, मैं तो -19 की बात कर रहा हूँ। तुम ऐसे -19 रोने लग नंबर गए पे भाई। बकवास करोगे उठा के फेंक दूँगा। ये अपनी डाटा कहें तो ठीक, अब मैं अपनी डाटा कहूँ तो इनको तुरंत रुलाई शुरू हो गई। अभी कोरोना काल था, -19 नंबर पे सुदामा कोटा लिया है इन लोगों ने, समझ रहे हैं ना? -19 नंबर पे एडमिशन लिया व्यक्ति, आई हमको 0 की कहानी बता रहा है। ये बताएगा, जो व्यक्ति गीता में ये लिखवा के आता है कि गुण रहित धर्म हो तो भी हमको उसी पर कब्जा करके रखना है। जो पिछले जिसको याद नहीं है कि पिछले 800 साल में इन्होंने एक एससी, एसटी, ओबीसी को एजुकेशन दिया हो। जिन व्यक्ति ने बाबा साहब को संस्कृत नहीं पढ़ने दिया, बाबा साहब को स्कूल बाहर रह के पढ़ना पड़ता था, क्लास में जिन लोगों ने नहीं घुसने दिया, ये हमको आके बता रहा है प्रतिनिधित्व। अरे 0 नंबर क्या, हम तो कह रहे हैं कि माइनस भी नंबर आए ना तो भी बहुजन समाज एजुकेशन लेके रहेगा। आपकी बपौती अब नहीं ना चलने वाली है। थर्ड डिवीजन बनवा के जिस तरह से पास हुए हो 150 साल पहले, अब आप हमें कहानी सुनाओगे 0 नंबर 1 नंबर की। कितना भी नंबर कम हो, बहुजन समाज एजुकेशन लेगा, हर प्रतिनिधित्व में घुसेगा। जब नेता जो है, अंगूठा छाप नेता जो है, नेता बन सकता है, देश संभाल सकता है। अब बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ये जो है नंबर उसका मार्क्स जो है कम कर दें, ये जो बैठ के इंटरव्यू में उसका मार्क्स 0 कर दें, 1 कर दें, 2 कर दें, कम कर दें, फिर ये हमको बताएँगे कहानी कि 0 मार्क्स आया है कि 5 मार्क्स आया है, 10 मार्क्स आया है। कहानी ही नहीं पता है समाज को। सबको अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से इंटरव्यू में ये लोग नंबर काटते हैं और 0 नंबर नहीं होता है कहीं पे भी। ये 0 नंबर की बात कर रहे हैं। इनके यहाँ तो ये हालत है कि इनका भाई-भतीजावाद चलता है। हमें नहीं पता है कैसे पेपर लीक होती है। ये ब्राह्मण जो है, अब हमें हमें नहीं पता है कैसे एजुकेशन सेंटर में पेपर लीक करवा के अपने बच्चों को पेपर पहले से प्रोवाइड करा देते हैं। ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना, ये करके आ जाना। और बहुजन समाज का बच्चा जो है खूब पढ़
पढ़ के जाता है, पढ़ के जाता है, फिर भी उसके मार्क्स कम आते हैं, ब्राह्मण के सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, हमें नहीं पता है। और फिर जो है उसी में इंटरव्यू में बैठ के रही कहीं कसर जो है वहाँ पूरी कर देते हैं, सारे सब लोग हो जाते जाके सारे पीएचडी में उठा के देख लीजिए। एक एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा तक नहीं फुल हो रहा है। हमें कहानी नहीं पता है आप लोगों की? हमें मत बताइए कहानियाँ। और पैसे ले लेके कौन व्यक्ति जो है पैसे ले लेके कैसे-कैसे 2-2 ढाई-ढाई लाख में डिग्रियाँ दी जा रही हैं, हम लोग को नहीं पता है कहानी? कहानी आए हैं सुनाने। पैसे दे-दे के डिग्री खरीद-खरीद के बैठे हैं, आइए हम लोग को बता रहे हैं 0 नंबर 1 नंबर मैथ्स में, इसमें, उसमें। कहानी हमें सुनाएँगे। ये सब नहीं चलता है। जाइए भेजिए अपने पिताजी को भेजिएगा जो डिबेट कर सकें। मनुस्मृति का श्लोक नहीं याद है इनको, आए हैं हमें बताने कि शूद्र जो है उसको ये हक है, वो हक है। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है शूद्र को पढ़ने का ही हक नहीं है। आज जब शूद्र पढ़ने जा रहा है तो इनको रिजर्वेशन से एलर्जी हो गई। ये पढ़ेंगे या बाकी नहीं, -19 नंबर पे एडमिशन लेंगे उसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। कोई जो है कितना नंबर पे एडमिशन ले रहा है उस पे इनका दर्द उठ रहा है। और उससे भी बड़ी बात इस शंकराचार्य जितना बन के बैठे हैं, कितना-कितना नंबर लाए हैं? बता दें हमें? कौन-कौन कितना मार्क्स ला के शंकराचार्य बन के बैठा है? फ्री में मौज उड़ा रहे हैं लोग मंदिर में हर जगह बैठ-बैठ के हमें बहुजन समाज को ये समझाएँगे कितना मार्क्स लाना है, ये समझाएँगे, नंबर ही देंगे, ये बताएँगे कितना नंबर लाना है। किरण राउत जो है लिख रहे हैं, जय भीम सर आपसे जुड़ना है, क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ पे अपनी बात अगर रखने की बात कर रहे हैं, तो लिंक मिलती है उसको क्लिक करना है और यहाँ पे जुड़ जाना है। यहाँ पे प्राउड टेस्ट लिखते हैं, जब कोई तस्वीर जलाए या मूर्ति तोड़े तो मैं बहुत खुश होता हूँ क्योंकि इससे पता चलता है कि बाबा साहब का सिक्का अभी भी चल रहा है। हाँ, प्राउड टेस्ट जी, ये बात तो आपने बहुत पते की कही है।